हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो वीडियो है वो है आपके इंडेक्सेस के बारे में। इंडिया की रैंक क्या है, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट रिलीज़ करती हैं या फिर जो इंडेक्सेस आती हैं उनके थ्रू, उसमें इंडिया की रैंक क्या है, प्लस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ करती है, पब्लिश करती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसमें इस वीडियो में मैंने सारा ही कवर करवाया है। और जो जहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन से पैरामीटर्स को देख के मतलब कोई भी कंट्री को रैंक दी जाती है कि कौन सी कंट्री कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन से उसके पैरामीटर्स को देख के, तो वो भी मैंने कवर किए हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें कवर किया है 2020 का, मतलब लेटेस्ट वाला, क्योंकि करंट अफेयर का ही मोस्टली पूछा जाता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आपका रैंकिंग इन 2020, है ना। इसमें मैंने आपका इंडिया की रैंकिंग भी बताई है, प्लस जो टॉप पोजीशन पर कंट्री है मैंने उसको भी बताया है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कुछ भी। फर्स्ट है आपकी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, है ना। क्या है? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 3। इंडिया 3rd नंबर पे है। अच्छा, इसको पब्लिश कौन करता है? पब्लिश करता है कुशमैन वेकफील्ड, है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन है कुशमैन एंड वेकफील्ड। ये है क्या? इसमें ना इसकी जो टॉप पोजीशन है वो है चाइना की। चाइना फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड है आपकी सबसे ज़्यादा मिलिट्री में खर्चा कौन करता है, मतलब कौन सी कंट्री अपनी मिलिट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा करती है, वो है आपकी यूएसए, है ना। और इंडिया कौन से नंबर पे है? इंडिया है 3rd नंबर पे। प्लस इसको रिलीज़ कौन करता है? इसको करता है एक सिप्री करके ऑर्गेनाइजेशन है। सिप्री एक स्वीडिश थिंक टैंक है। जैसे कि हमारे इंडिया का कौन सा है? नीति आयोग, वैसे ही स्वीडन का कौन सा है? सिप्री। तो ये सिप्री रिलीज़ करता है। सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर कौन करता है? यूएसए। नेक्स्ट है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। अच्छा, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है उसको रिलीज़ कौन करता है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? जर्मन वॉच। जर्मन वॉच जो है वो आपकी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिलीज़ करती है। इंडिया कौन से नंबर पे है? इंडिया है 5th नंबर पे। और टॉप पोजीशन कौन सा है? जापान का, है ना। जापान का सबसे ज़्यादा, मतलब बोल सकते हैं इसमें रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो फर्स्ट पे है। प्लस यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है वो कौन से बेसिस पे किया जाता है। वो स्टडी किया जाता है, देखा जाता है कि जो मतलब कोई भी कंट्री अभी जो ये क्लाइमेट की पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अफेक्ट हुई है। जैसे किस किस की वजह से? रेनफॉल की वजह से, स्टॉर्म्स की वजह से, फ्लड्स की वजह से, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर आए हैं उसके बेसिस पे इसका दिया जाता है। नेक्स्ट आपका ग्लोबल टेरर इंडेक्स। तो ग्लोबल टेरर इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज करता है? वो करता है आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, है ना। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अच्छा, इसमें इंडिया कौन से नंबर पे है? इंडिया है आपका 8th नंबर पे। और टॉप पे कौन है? अफगानिस्तान। मतलब सबसे ज़्यादा जो टेररिज्म है वो कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। ओके, नेक्स्ट आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसको रिलीज कौन करता है? जर्मन वॉच, कैन प्लस न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके इस इंडेक्स को रिलीज़ करती हैं। इसमें इंडिया की पोजीशन है 9th और फर्स्ट पे कौन है? स्वीडन, है ना। नेक्स्ट आपका ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे। तो ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे, अच्छा यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए। एक है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, एक है सर्वे। ये बेसिकली ये जो सर्वे है वो दिया जाता है मार्केट में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने मतलब उनकी जो पे है, उनकी जो सैलरी है, प्लस वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, प्लस वहाँ का जो वर्किंग आवर्स है, उससे कितने खुश हैं। तो ये ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे जो है वो बिजनेस के लिए है ना। तो इसमें पता होना चाहिए कौन रिलीज़ करता है? IPSOS, है ना। तो इसमें आपका इंडिया है 13 नंबर पर और इसमें फर्स्ट है चाइना। ओके, फर्स्ट नंबर पे है चाइना, इंडिया है 13 नंबर पे। नेक्स्ट है आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग। स्टार्टअप में आपका जो ये रिलीज़ करता है वो करता है स्टार्टअप ब्लिंक। इंडिया है 23rd नंबर पे। मतलब स्टार्टअप अगर किसी को स्टार्ट करना है तो उसके लिए इंडिया में इतनी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, बट स्टिल बहुत इंप्रूव हुई है उसकी रैंकिंग 23rd नंबर पे। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा जो फेवरेबल है कंट्री वो है आपका यूएसए, है ना। वहाँ पे स्टार्टअप को मतलब स्टार्टअप शुरू करना ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो इसको कौन रिलीज़ करता है? इसको रिलीज़ करती है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 40 और आपका यूएसए है फर्स्ट नंबर पर। नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स।
तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है वो रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंडिया है 43rd नंबर पर और कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में सिंगापुर है आपका फर्स्ट नंबर पे। ओके ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें ये रिलीज़ कौन करता है, इसको रिलीज़ करता है आपका IMD, राइट। और इसमें आपका इंडिया की रैंकिंग है 44 और फर्स्ट नंबर पर अगेन है USA। ओके वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में है आपका सिंगापुर फर्स्ट पे, लेकिन ये वर्ल्ड डिजिटल मतलब बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो मतलब फील्ड है, तो उसमें सबसे ज़्यादा फर्स्ट पे कौन है आपका USA है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आपका जो ये रिलीज़ करता है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, वो रिलीज़ करती है आपकी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया कौन से नंबर पे है, इंडिया है 43rd नंबर पे और सॉरी माय बैड 48 नंबर पर, और जो फर्स्ट है वो है आपका स्विट्ज़रलैंड। ओके नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है, अच्छा ये है 2019 का, रीज़न क्योंकि अभी तक ये रिलीज़ नहीं हुआ है 2020 का। ओके तो इसका है आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, फर्स्ट नंबर पे आपका नॉर्वे, इंडिया 51 पे है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स, ये आपका रिलीज़ करता है इंसीड बिजनेस स्कूल, है ना। इंडिया है 59 नंबर पर और स्विट्ज़रलैंड है आपका फर्स्ट पे। नेक्स्ट आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्टली पूछा जाता है। ये है आपका अब रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक, है ना। वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया है 63rd नंबर पर और फर्स्ट पे है आपका न्यूजीलैंड, है ना। नेक्स्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो रिलीज़ करता है वो करता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंडिया है 72 नंबर पर, फर्स्ट पे है स्विट्ज़रलैंड। ओके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंकिंग पता होनी चाहिए, 63rd है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में और कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में है 72। नेक्स्ट है आपका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में है आपका, इसको रिलीज़ कौन करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया है 74th नंबर पर और आपका फर्स्ट नंबर पर है स्वीडन। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, इसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया इज़ 76 और फर्स्ट है डेनमार्क। नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस का है, पता होगा आपको कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके रखे गए हैं, 17, राइट। तो ये सब पता होना चाहिए। इंडिया है 77 नंबर पर, फर्स्ट है स्वीडन। नेक्स्ट है करप्शन की अगर हम बात करते हैं तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में ये रिलीज़ कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंडिया 80 नंबर पर है, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे इतना मतलब करप्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं है इंडिया में। फर्स्ट नंबर पर दो कंट्री हैं, फर्स्ट है डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड, दोनों ही टॉप पर हैं। नेक्स्ट है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें आपका ये रिलीज़ कौन करता है, ये हेनले ऑर्गेनाइजेशन करती है। इंडिया है 84th नंबर पर और फर्स्ट पर है आपका जापान। ओके ये पता होना चाहिए। ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी इंडेक्स। इसमें है आपका ये रिलीज़ कौन करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंडिया है 85 नंबर पर और सबसे फर्स्ट पर है स्मार्ट सिटी में सिंगापुर। हंगर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये रिलीज़ करता है आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें इंडिया है 94th नंबर पर, मतलब इतनी बेकार इसकी इंडिया की अभी कंडीशन यहाँ इस स्टेटस है। और आपका इसमें जो फर्स्ट है वो है बेलारूस। ओके इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की हम बात करते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में हेरिटेज फाउंडेशन रिलीज़ करता है। इंडिया है आपका 105 और फर्स्ट पे है हांगकांग। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में ये रिलीज़ कौन करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया है 112 नंबर पर और फर्स्ट पे है आइसलैंड, मतलब जहाँ पर जेंडर गैप नहीं किया जाता बेसिकली उसमें फर्स्ट पे है आइसलैंड। इंडिया है 112। अच्छा जेंडर गैप में बेसिकली क्या क्या कौन कौन से फैक्टर्स को देखा जाता है, वो देखा जाता है आपका फर्स्ट देखा जाता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मतलब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितनी दी जा रही है फीमेल्स को। सेकेंड देखा जाता है आपका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटीज़ कितनी दी जा रही हैं,
है ना, क्या मैंने बोला, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़। थर्ड क्या होता है आपका, एजुकेशनल अटेनमेंट, मतलब कितना एजुकेटेड हैं, जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है मेल्स और मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स की, राइट। और फोर्थ है आपका हेल्थ एंड सर्वाइवल, मतलब उनको उनकी जो हेल्थ है, उनका जो हेल्थ का स्टेटस है वो कैसा है, उनको कितनी, उनकी हेल्थ को कितनी प्रायोरिटी दी जा रही है। तो ये 4 आपके फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं जेंडर गैप इंडेक्स में। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल चाइल्डहुड इंडेक्स। ग्लोबल चाइल्डहुड इंडेक्स ये सेव द चिल्ड्रन करके होता है, इसमें आपका इंडिया की रैंकिंग है 113। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 116 और फर्स्ट नंबर पर है सिंगापुर। ओके, नेक्स्ट है आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, है ना। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को भी वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करती है, इसमें इंडिया की रैंकिंग है आपकी 1116 और फर्स्ट नंबर पर है आपका सिंगापुर। ओके, नेक्स्ट आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, इसको रिलीज़ करता है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब यूएनडीपी। इंडिया की रैंकिंग है 1 to 9 और इसमें फर्स्ट पर है आपका नॉर्वे। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ह्यूमन का डेवलपमेंट देखा जाता है। तो ह्यूमन का डेवलपमेंट कौन कौन से एरिया में देखा जाता है, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है। तो उसमें फर्स्ट है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। सेकेंड देखा जाता है उनका एजुकेशन, है ना, कितने एजुकेटेड हैं। और थर्ड देखा जाता है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है ना। ये 3 फैक्टर्स को देख के, मतलब कंसिडर करके किसी भी कंट्री को रैंकिंग दी जाती है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें इसको रिलीज़ करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इंडिया की रैंकिंग है 142, बहुत बेकार है क्योंकि इंडिया में उतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं है रिपोर्टर्स को। और फर्स्ट नंबर पे है आपका नॉर्वे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, इसको रिलीज़ करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इंडिया की रैंकिंग है 144 और फर्स्ट पे है फिनलैंड। नेक्स्ट आपका एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको रिलीज़ करती है एल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 168, फर्स्ट पर है आपका डेनमार्क। ओके, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स। तो इसमें आपका, इसको जो रिलीज़ करता है वो करता है आपका वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक करके ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इंडिया की रैंकिंग है सेकंड, बहुत अच्छी है। फर्स्ट पर है 2 स्टेट, 2 मतलब आई मीन 3 कंट्रीज़, कौन कौन सी, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रिया। ओके, नेक्स्ट आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019, है ना। इसमें इसका जो थीम था वो क्या था, अ ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक्स एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट। ओके, इसको रिलीज कौन करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इंडिया की रैंकिंग है 51, फर्स्ट पर था नॉर्वे। ओके, नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, है ना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ प्लस लैंसेट मेडिकल जर्नल्स। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 77, नॉर्वे है आपका फर्स्ट नंबर पर। नेक्स्ट है आपका क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसमें यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है उनको दिया गया है वर्ल्ड लेवल पर। इसको रिलीज़ कौन करता है, क्यूएस एक ऑर्गेनाइजेशन है वो। इसमें आपका इंडिया में आईआईटी बॉम्बे टॉपर है। ओके, आईआईटी बॉम्बे। अगर मैं वर्ल्ड की बात करती हूँ तो एमआईटी टॉपर है। ओके, तो ये थी आपकी डिफरेंट इंडेक्सेस। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू सो मच।